अरे पहुंचा होगा अपने काम से, हम लोग के काम से, किसान के काम से थोड़े गया होगा। कोई काम नहीं, देखे नहीं कि इधर का रोड है, निंजवाड़ा वाला रोड है, पैदल नहीं चल पाइएगा, अब बर्तन में पता लगेगा। जमीन घर तक, वो घर उसका बना हुआ, आसियाना बनाया हुआ, उसने कतरा कतरा चुन चुन कर आसियाना बनाया हुआ, उसका पूरा घर जा रहा है, तो वो कहाँ रहेगा? आप उसके पुनर्वास की समझिए। उनको अगर पुनर्वास नहीं मिल रहा है तो ये डबल इंजन की सरकार इसका जिम्मेवार है, यहाँ के विधायक इनका जिम्मेवार है, यहाँ के सांसद जिम्मेवार हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। इसलिए कि जमीन देना बंद करो, जो सरकार किसानों को मुआवजा दे न सके, सरकार निकलनी है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ नेटवर्क। बता दें कि इस कड़ाके की धूप में हम जम्मू जिला में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम किसान जो बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए आज किसान के लिए क्या कुछ मांगे, NH 33 के चौड़ीकरण पर यहाँ पे विरोध जताए थे और मुआवजा की बात किए थे। आज मुआवजा नहीं मिलने का कारण ये कड़कड़ाती धूप में चलने पर मजबूर हुए, आज जिला के कार्यालय में आने से मजबूर हुए। आइए जानते हैं कि किसान का क्या क्या मांग जो हुआ अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्या कुछ मांग था जो आप लोग का अभी तक पूरा नहीं हुआ। NH 333 के चौड़ीकरण में जो किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस ज़मीन के जो मुआवजा होना चाहिए वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ज़मीन अधिग्रहण में जिन किसानों का घर जा रहा है, झुग्गी झोपड़ियाँ जा रही है, दुकानें जा रही है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वैसे किसान जिनका ज़िंदगी भर की कमाई से एक थोड़ा सा आसियाना बनाया था, आज उसका घर उजड़ रहा है, लेकिन सरकार पुनर्वास नहीं दे रही है। हम लोगों ने सरकार से ये मांग किए हैं कि भूमि अधिग्रहण का जो बायलॉज है, जो नियमावली है कि भूमि अधिग्रहण को करने के दरमियान जिस किसी किसान को विस्थापित किया जाता है, वैसे किसानों को सबसे पहले पुनर्वास की गारंटी किया जाए, उनको मुआवजा की गारंटी किया जाए, साथ साथ एक परिवार को नौकरी की गारंटी किया जाए। वही जो किसान की ज़मीन जा रही है, जो बेशकीमती ज़मीन जा रही है, आज हम देख रहे हैं कि ये सरकार कौड़ी के भाव में उस ज़मीन को अधिग्रहण करने पर आमदा है। सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश है कि जो MBR है उसका 10 गुना मुआवजा हमें दिया जाए। साथ ही साथ जो घनी बस्तियां हैं, जो इस एलिमेंट में रोड के जो एलिमेंट है जिसके कारण वहां से वो विस्थापित होंगे, उस एलिमेंट को चेंज किया जाए, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाए ताकि वो घनी बस्तियों को बचाया जा सके। और चौथा जो मांग है, जो परमाना की ज़मीन था, जो हुक्मनामा की ज़मीन था, जो राजाओं महाराजाओं ने किसानों को दिया था, जिसके आधार पर रजिस्टर 2 में उसका नाम दर्ज है, उनके नाम से जमाबंदी लगी हुई है, उनके नाम से रसीद कट रही है, लेकिन आज ये सरकार देख रहे हैं कि वैसे किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। हम लोगों ने नारा दिया है कि जिस ज़मीन पर हम बसे हैं वो ज़मीन हमारी है, जब तक आप मुआवजा नहीं देंगे, पुनर्वास की गारंटी नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज का ये आंदोलन हमने देखा कि किस प्रकार से किसानों ने किसान न्याय अधिकार मार्च निकाला। ये मार्च खैरा हाई स्कूल मैदान से चल करके नौडिहा, सिंगारपुर, भछियार, नीमा होते हुए, महाराजगंज होते हुए यहाँ पर हम लोग पहुँचे। यहाँ के जिला प्रशासन ने इस मार्च को रोकने का कोशिश किया, लेकिन किसानों का अड़ा हुआ था कि किसानों को का एक डेलीगेशन यहाँ के जिलाधिकारी से मिलाया जाए। आप लोग को क्या जरूरी था धूप में चलने, जब आपकी विधायक जम्मू जिला की नितिन गडकरी से मिलने पहुंच गई, आप लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। आज अगर किसानों को मुआवजा कम मिल रहा है, किसान विस्थापित हो रहे हैं, किसान अगर विस्थापित हो रहे हैं, उनको अगर पुनर्वास नहीं मिल रहा है, तो ये डबल इंजन की सरकार इसका जिम्मेवार है, यहाँ के विधायक इनका जिम्मेवार है, यहाँ के सांसद जिम्मेवार हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। इसलिए कि यहाँ के गरीबों के, किसानों के का ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और मुआवजा के नाम पर उससे कौड़ी की भाव थमाया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार, ये यहाँ की सरकार फेल हो चुकी है। किसानों को जो सरकार पुनर्वास नहीं दे सके, किसानों को जो सरकार मुआवजा नहीं दे सके, किसानों को जो उनको रोजगार नहीं दे सका, वो सरकार समझ लीजिए कि वह किसान विरोधी हैं, जन विरोधी हैं और ऐसे
क्या ऐसे एक सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो 25,000 किसान हैं, हर किसान जब ये वोट मांगने किसानों से जाएंगे तो ये उनको नोटिस थमाया जाएगा कि किस प्रकार से हमको आपने नोटिस थमाया। आज आपको ये नोटिस थमा रहे हैं कि किसानों की ज़मीनों को जो कौड़ी के भाव में लेने पर आप और आपकी सरकार आमदा है। ऐसे प्रतिनिधियों से सवाल यहाँ के किसान पूछेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का काम करेगा। सबका साथ सबका विकास की नारा है। आज किसान धूप में निकलने पर मजबूर है, क्या बोलिएगा यहाँ के शासन को? सरकार और जिला प्रशासन ने किसानों को मुआवजा के नाम पर झूठा सब्जबाग दिखाने का काम किया है। मुआवजा के नाम पर ठगने का काम किया जा रहा है। हमारी एक ही डिमांड है कि MVR पंजी जो कहती है उसके 10 गुना मुआवजा दीजिए, क्योंकि ये ज़मीन हम किसान अपनी ज़मीन को अपनी माँ से भी ज़्यादा मानते हैं। तो हम इस ज़मीन को कौड़ी के भाव में प्रशासन को नहीं देंगे, क्योंकि बहुत लोगों के पास मात्र 5 डिसमिल ज़मीन है और उस समूचा ज़मीन घर तक वो घर उसका बना हुआ आशियाना बनाया हुआ, उसने कतरा कतरा चुन चुन कर आशियाना बनाया और वो उसका पूरा घर जा रहा है। तो वो कहाँ रहेगा? आप उसके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करें, आप किसानों को समुचित मुआवजा दें। हमें विकास से कोई दिक्कत नहीं है, आप विकास कीजिए, सड़क बनाइए, पुल बनाइए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसानों को ज़मीन औने पौने दाम में मत लीजिए। ठगने का काम बंद कीजिए, अन्यथा यह किसान अभी तो पहले चरण में हम लोगों ने बैठक किया, दूसरे चरण में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तीसरे चरण में आज हम लोग 6 किलोमीटर की पदयात्रा मार्च किसान अधिकार न्याय मार्च के तहत चले हैं और चौथा हम लोग चक्का जाम करेंगे। हम सरकार को झुका कर सरकार तरफ से क्या क्या आश्वासन मिला है जो आप लोग आज हम लोगों ने इसके पूर्व जब DCLR से भेंट की थी और ADM से, उन्होंने कहा था कि हम अधिकारियों को भेजकर जांच कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज जब हम कचहरी चौक तक पहुंचे तो अधिकारियों ने हमें रोकने का प्रयास किया। तो जब हमने मुस्तैदी के साथ अपनी मांगों को रखा कि नहीं हम मिलेंगे जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से कि ये परेशानी है, क्योंकि हम आपको बता दें अब 5-5 डिसमिल ज़मीन है, उस पर घर बना हुआ है और आप उसके घर को तोड़ देंगे तो वो कहाँ रहेगा? आप उसकी व्यवस्था कीजिए। हम लोग अभी अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर आए हैं और अभी बात सामने आई है कि जो DCLR हैं वो अस्वस्थ हैं। जिला भूअर्जन पदाधिकारी इस सप्ताह आ जाते हैं, तो अगले सप्ताह बैठकर हम लोग उनसे वार्ता करेंगे और किसानों के हक में फैसला करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम लोग इस कचहरी चौक को जाम करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ कचहरी जाम करने की बात कर रहे हैं, बहुत संघर्ष है, किसान बहुत संघर्ष कर रहे हैं, क्या बोलिएगा? आज धूप में चलने पर मजबूर है बिहार में किसान पूरा खैरा से आते आते यहाँ हालत ख़राब हो गया है। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ जम्मू में पीने के लिए, किसी के पास पैसे नहीं है और यहाँ कहीं कुछ कोई सरकार का बात करने के लिए राजी नहीं है, कोई नहीं है, नेता लीडर कहीं कोई नहीं है। सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, सब अपना जेब भर रहा है, श्री सिंह वगैरह सब अपना जेब भर रहा है। श्री सिंह नितिन गडकरी पास पहुंच गए थे आप लोगों को? अरे पहुंचा होगा अपने काम से, हम लोग के काम से, किसान के काम से थोड़े गया होगा। किसान के काम से कोई काम नहीं, देखे नहीं कि इधर का रोड है, निंजवाड़ा वाला रोड है, पैदल नहीं चल पाइएगा। अबरदान में पता लगेगा कि कैसे जीत गए अबरदान, अबरदान पता लगेगा, उसी रोड में दौड़ाएंगे। क्या लगता है सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है? सरकार चेंज होगा अबरी, अब गया ही, अबरी कहानी खत्म है इसका। किसान पूरा नाराज है। अरे डबल इंजन का खाली इंजन है सर, उस इंजन में दम नहीं है, अब खाली इंजन गया इसका, अबरदान पक्का होगा बदलाव। देख सकते हैं बदलाव की बात कर रहे हैं, किसान साफ तौर पर नाराज है और इंकलाब की नारा के साथ किसान का देख सकते हैं कि संघर्ष जो है जारी है। इस न्यूज के माध्यम से क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राय रखें और आप इसी तरह खबर देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।